में चुनाव प्रचार जोरों पे है। ऐसे में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज बिहार में रहन और बिहार में रैली कैलन। रैली में शिवराज सिंह चौहान कैसे अंदाजे बयां उनका देखिए, कौन अंदाज में जनता के कितना आसानी से जंगल राज के मतलब समझा रहे हैं। आरजेडी क्या है, एनडीए क्या है, वो बता रहे हैं। पहले वो बात की है कि आरजेडी भस्मासुर है, कैसे बिहार को जलाती है और कैसे भगवान शंकर वरदान देकर खुद फंस गए से भस्मासुर को, उस कहानी को बता रहे हैं। आप सुनिए। और याद रखें, ये भस्मासुर है। भस्मासुर भस्मासुर की कथा पता है कि नहीं? भस्मासुर ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की। भोले भंडारी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा मान, क्या वरदान मांगता है? भस्मासुर ने कहा कि भगवान जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। वरदान मिल गया तो भस्मासुर भाई बोला कि सबसे पहले तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखूंगा मैं भस्म होते हो कि। अब भोले बाबा संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा ये दोस्तों मुझे ही भस्म करना चाहता है, और कोई रास्ता नहीं था, उनको वहां से निकलना पड़ा। कई जगह छुपे भगवान भोले शंकर, वरदान दिया और छुपे के ये मुझे ही भस्म करेगा। तब विष्णु भगवान ने देखा कि शंकर जी संकट में, तूने मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी को देख के भस्मासुर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो मोहिनी रूप में भगवान ने कहा कि देख भाई, मेरी एक शर्त है कि मैं जैसा करूंगा जैसा करूंगी वैसे ही करना पड़ेगा। तो बोले मैं तैयार हूं। भस्मासुर बोला। तो मोहिनी ने नाचना शुरू किया, भस्मासुर ने भी नाचना शुरू किया, और नाचते नाचते भगवान ने मोहिनी के रूप में अपने सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गए। ये महागठबंधन, महाठगबंधन है भस्मासुर। अगर गलती से भी इनको वरदान मिल गया, अगर वोट मिल गया, तो सबसे पहले तुम्हें ही भस्म करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं जनता जनार्दन। दूसरा कहानी वो बता रहे हैं कि आरजेडी का मतलब क्या है। आरजेडी मतलब आर मतलब क्या, जे मतलब क्या और डी मतलब क्या। रंगदारी, डकैती और जंगल राज ये कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। हम बिहार को प्राइम स्टेट बनाएंगे, वो आ गए तो बिहार को क्राइम स्टेट बनाएंगे। आरजेडी का मतलब क्या है? आर का मतलब रंगबाज, रंगदारी। आ गए तो दूसरों पे गुंडागर्दी करेंगे। अरे मैंने तो पढ़ा भैया अखबार में, संजय जी, बेटी की शादी हुई, सरकार आरजेडी की थी, शोरूम तोड़ तोड़ के कारें उठा के ले गए बारातियों की। ये रंगदारी बिहार में होती। बताओ ये रंगदारी बिहार में होने दोगे क्या? फिर से जोर से बताओ, होने दोगे क्या? तो आर का मतलब है रंगदार, रंगबाज, और जे मतलब जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और डी का मतलब है डकैती। ये फिर से डकैती डालेंगे। इनके नेता खुल के खेलेंगे। इनका भूत, वर्तमान और भविष्य सब परिवार है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भैया। तीसरा वो बता रहे हैं कि ये बलमा बेईमान है, जो वोट हथियाने आया है, वोट लेने आया है। कैसे लेने आया है? तो पहले रिझाता है नौकरी के नाम पे, फिर वोट हथियाता है। ये सावधान रहना। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आजकल। हर परिवार को नौकरी, 2,60,00,000 परिवार में अगर नौकरी दी तो कम से कम 12 लाख करोड़ लगेंगे। बजट कितना है?
हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, वोट पटियाने आए। ये पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा वो बता रहे हैं कि हम मतलब बीजेपी क्या है और आरजेडी क्या है, हम राम राज वाले हैं, वो जंगल राज वाले हैं। ये बतावे की कोशिश करता है शिवराज सिंह चौहान। वो जंगल राज चाहते हैं, हम राम राज चाहते हैं। दैहिक भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं प्यासा। राम राज का मतलब शानदार सड़कें, राम राज का मतलब पानी बह के ना जाए, बांध बने, किसान की खेतों तरफ पानी को मोड़ दे। राम राज का मतलब हरी सैनी बता रहे थे अच्छे स्कूल, उनने स्कूल भी खोले तो चरवाहा विद्यालय। बाहर लालू प्रसाद जी क्या बिहार के बच्चों को केवल चरवाहा बनाना चाहते थे? और चरवाहा विद्यालय खोल के उसमें भी घोटाला कर दिया, चरवाहा विद्यालय घोटाला, और चारा भी खा गए। चरवाहा चारा क्या तुमने बिहार को दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी स्कूल तो खोल ही रहे। IIT, IIM, राम राज का मतलब है IIT में पढ़े हमारे बच्चे, IIM में जाए हमारे बच्चे। राम राज का मतलब है यहां एम्स जैसे अस्पताल बने। राम राज का मतलब है गांव में शानदार सड़कें बने। राम राज का मतलब है बिजली आए। हम राम राज का मतलब है मेरी बहनों के खाते में भी रोजगार के लिए 10,000 रुपया सीधे पहुंच जाए। बिहार की धरती पर किसी गरीब को कच्चे घर में नहीं रहने देंगे, सबका पक्का मकान बनाया जाएगा। उसके लिए हमने भी सर्वे करवाया और अब फिर नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, तेजस्वी, कमाल की बुद्धि रखती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तब तो नौकरी के बदले जमीनें लेगी। इनके बारात ऐसे हैं, तेजस्वी और राहुल की बारात ऐसे हैं जिनमें आधे जेल में हैं तो आधे बेल पर हैं। इस बाराती के साथ आप बारात जाओगे बिहार से? ये ऐसी बारात है जिसके आधे बाराती जेल में है और आधे बेल पे है। पहले ही इतनी लूट की है कि ये बच नहीं सकते। झूठ बोलना, तब दुनिया में कहीं कोई मान सम्मान नहीं था। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। पूछ रहे हैं मिथिलेश के प्रचार करने गए थे, जो मिथिलिया आए हुए थे शिवराज सिंह चौहान, और पूछ रहे हैं कि ऐसे बाराती के साथ जाओगे जहां पे आधे जेल में है और आधे बेल में है? तो देखिए उनका अंदाज देखिए, और लास्ट में छठी मैया को नमन करते हुए पूरी बात बता रहे हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। इस वीडियो को देखिए और फिर जनता पसंद करेगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान की बात सही है कि गलत है। तब जाकर ये सियासी रूपी सत्ता, जहाँ से सत्ता का केंद्र बिंदु है, जहाँ से पूरा बिहार चलेला, नीति बनेला, सरकार चलेले, कानून लागू होला, ओइजा बैठी के 14 नवंबर के ई पता चली। वीडियो देखिए ओकरा बाद।